हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। आज हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि कौन कौन से भारत का पड़ोसी देश है, और इसको हम स्थलीय सीमा के भी नाम से जानते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा को बनाता है। तो सभी चीज़ को इस क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बाकी भारत प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, और कुछ महासागर है जो कि प्रायद्वीपीय भारत के आसपास में है, उस चीज़ को भी देखेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत आखिर कहते किससे हैं इसको भी हम लोग काफ़ी विस्तृत रूप से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग बिना समय को नष्ट किए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पूरे भारत के जो ये मैप है यहीं तक है। ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ चीन है, यहाँ नेपाल है, ये हमारा छोटा सा देश जो कि भूटान है, और यहीं पे जो देख रहे हैं यही हमारा बांग्लादेश है, जो कि ये भी हमारा भारत का ही हिस्सा होता था, जो कि बांग्लादेश का है। भारत और पाकिस्तान ये हमारे भारत का ही हिस्सा था पहले, परंतु 1947 के बाद ये हमारे देश के बंटवारा होने के समय ये दोनों देश जो आप देख रहे हैं, जो बांग्लादेश वर्तमान में है वो, और ये जो देख रहे हैं पाकिस्तान, ये दोनों बंटवारा हो गया। जिस समय बंटवारा हुआ उस समय दोनों पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और इसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में 1971 में बांग्लादेश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, जब से इसका नाम बांग्लादेश हो गया और ये हमारा पाकिस्तान हो गया, जो कि भारत का पड़ोसी देश। उसके बाद देखिए कि लगभग कितने देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो इसमें हम देखें तो एक जो है हमारा पाकिस्तान, जो कि 1947 में रेटिकलिफ रेखा का निर्माण हुआ, जिससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर रेखा पूछेगा तो उसमें आपका रेटिकलिफ रेखा हो जाएगा, और यह 1947 में इसको बंटवारा किया गया। तब से यह देश हो गया पाकिस्तान, ये हमारा देश हो गया भारत। यही बांग्लादेश को शून्य रेखा के भी नाम से जाना जाता है, जो कि यही दोनों पाकिस्तान ही था। इसके बाद का देश देखिए तो ये हमारा का है अफगानिस्तान है, जो कि ये भी भारत का पड़ोसी देश ही है, जो कि स्थलीय सीमा ये भी साझा करता है। काफ़ी छोटी दूरी तय करता है, लगभग 102-3 किलोमीटर के आसपास, परंतु ये भी भारत के साथ स्थलीय सीमा को बनाता है। इसको हम लोग डुरंड रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो कि अफगानिस्तान से जो सीमा लगता है उसको हम लोग डुरंड रेखा के भी नाम से जानते हैं। यहीं पर आप देखिए ये जो बड़ा देश देख रहे हैं, यहाँ पे एक पहले छोटा सा भी देश होता था जिसको हम लोग तिब्बत के नाम से जानते थे, परंतु वर्तमान में क्या किया है चीन, उस तिब्बत के जो भी वहाँ के नागरिक थे उस पर यह अपने क्षेत्र का ही हिस्सा बताकर वर्तमान में तिब्बत को अपने देश में मिला लिए हुए हैं। जो कि यह हमारा देख रहे हैं तिब्बत है, जो कि यह भी भारत के उत्तरी हिस्सा में जो कि स्थलीय सीमा बनाता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हमारा नेपाल है, जो कि ये भी वर्तमान में चीन के प्रभाव में आके ये भी कुछ अपने नए नक्शा को जारी किया था, जिसमें इसका क्या नाम था कि उत्तराखंड के वहाँ पे कुछ दारा है, माना दारा, नीति दारा, लिपुलेख दारा। तो इसको मानना था कि जो लिपुलेख दारा है वो हमारा नेपाल का ही है। नेपाल का इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं 1816 ईस्वी में जो कि अंग्रेज और नेपाल के बीच एक संधि हुआ था, जिसको हम लोग सुगौली के संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि में तय किया हुआ था कि यहाँ से एक नदी आता है, और उस नदी का हम कहें कि मेन धारा जो होता है काली नदी आता है, जो कि नेपाल से ही आता है। और ये जो काली नदी है यही उस समय 1816 में सुगौली के संधि में यह निर्णय लिया गया था अंग्रेज और नेपाल के बीच में कि जो काली नदी की जो मेन धारा आती है उससे पश्चिम के साइड में जो हिस्सा है वहाँ से भारत का हिस्सा हो जाएगा, और जो पूर्व के तरफ जो उसका भाग है वो नेपाल का हो जाएगा। परंतु वर्तमान में हम जानते हैं कि नदी एक प्राकृतिक रूप से यह चीज़ें हैं। तो वर्तमान में हम कहें तो काली नदी की कई सारी ब्रांच है, जिसमें कि कुछ वर्तमान में ब्रांच इसके हो गए हैं, जो कि कुछ ब्रांच इसके पश्चिम दिशा में ही गया हुआ है। तो वर्तमान में जब चीन नेपाल पे दबाव दिया तो उस समय चीन का क्या नाम था कि जो 1816 में जो संधि हुआ था उस समय तो यह था कि जो भी काली नदी है उससे पूर्व में नेपाल का होगा और पश्चिम में जो है वो भारत सरकार का होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को नेपाल नहीं बताने का प्रयास किया है कि इसका जो ब्रांच फुटका हुआ है जिसके वजह से ही यहाँ पे दिक्कत है, परंतु जो भी उस समय संधि हुआ था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी इसके मेन जो ब्रांच है वो वर्तमान में भी उससे पश्चिम दिशा में भारत के ही प्रभाव में है और उससे पूर्व दिशा में नेपाल के प्रभाव में है। परंतु ये ज़बरदस्ती चीन के प्रभाव में आके ऐसा अपना नक्शा को जारी किया, परंतु वो लागू होने वाला नहीं है, परंतु वो उसका अपना मत है, वो
कह सकता है, क्योंकि अब जानते हैं कि सभी किसी को बोलने की स्वतंत्रता है। उसके बाद में हम देखें तो ये 1916 में इस संधि को स्वीकार किया गया था। वैसे तो अंग्रेज ने इस नेपाल पर भी अधिकार किया था, परंतु यहाँ पे आप जानते हैं कि नेपाल पे काफ़ी पहाड़ है, जिसकी वजह से वहाँ पे भारत जैसा वहाँ समतल भूमि नहीं है, जिससे वहाँ पे उपजा बहुत कम होता है। और पहले क्या था कि राजस्व ही मेन इनकम का स्रोत था राज्य सरकार का, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने एक सुगौली करके और नेपाल के क्षेत्रों को बांट लिया, परंतु बांट लिया नहीं तो वर्तमान में हम कहें तो नेपाल का हिस्सा भी हम कहें तो आज हम भारत में कुछ मिलता, परंतु जो हुआ उस समय हुआ। तो ये 1816 के बाद से इस संधि को माना गया और वर्तमान में चल रहा है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए तो यही छोटा सा देश है जो कि भूटान है। उसके बाद में हम कहें तो यहाँ पे है जो कि ये पूर्व दिशा में है, जिसको हम लोग म्यांमार देश के नाम से जानते हैं। यहीं बीच में है जिसको हम लोग बांग्लादेश के भी नाम से जानते हैं। तो लगभग हम कहें कि पूरे स्थलीय जो भी देश है सभी को जोड़िएगा तो 7 देश हो जाएगा, जिसमें हम कहें 1 हो गया हमारा पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 चीन, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 म्यांमार और 7 बांग्लादेश, जो कि ये 7 देश मिलकर भारत के साथ स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। उसके बाद की हम बात कहें तो जो नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के भी नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और तीनों तरफ क्या है कि जल ही जल है। जिस हिस्सा को 3 तरफ से घिरा हुआ होता है जल से, उसको हम लोग प्रायद्वीप के भी नाम से जानते हैं। और ये प्रायद्वीपीय भारत में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सागर महासागर भी है, जो कि हम कहें कि इसके पश्चिम दिशा में एक जो भी समुद्र है इसका नाम हम लोग क्या मिलता है तो ये अरब सागर है। इसके दक्षिण में कहें कि भारत के सबसे दक्षिण में कहें तो ये हिंद महासागर है। और वहीं इसके पूर्व में कहें तो जितना भी हिस्सा आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बंगाल की खाड़ी के भी नाम से जानते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत को भी हम लोग देख लिए कि इसमें 3 सागर महासागर मिलते हैं, जो कि एक पश्चिम दिशा में है जिसको अरब सागर के नाम से जानते हैं, दक्षिण में है जिसको हम लोग हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, पूर्व में जो है उसको हम लोग बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। बाकी ये जो 7 देश है जो कि भारत के साथ उत्तरी हिस्सा में स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें पूछता है कभी काल कि सबसे बड़ा स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है, तो यहाँ पर बांग्लादेश आप देखिए होइएगा तो काफ़ी यहाँ पे बारीकी से यहाँ पे बॉर्डर का अथी है, जिसके वजह से सबसे अधिक स्थलीय सीमा का निर्माण कोई करता है तो कौन सा देश करता है, बांग्लादेश। और सबसे छोटा कोई स्थलीय देश का निर्माण करता है तो कौन सा करता है, अफगानिस्तान, जो कि 103 या 4 किलोमीटर ही भारत के साथ स्पर्श कर पाती है। तो ये जो मेन देश है, उसके बाद इसको याद करने के लिए लोग कुछ ट्रिक भी याद करता है कि बचपन में BA पास तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम इसका ट्रिक को भी रटना पड़े, परंतु आप अगर रटना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं बचपन में BA पास करके आप इसको हम लिख देते हैं बचपन में BA पास, यानी B से क्या होगा बांग्लादेश, च से क्या हो गया चीन, प से हो जाए क्या हो गया पाकिस्तान, N से क्या हो गया नेपाल, उसके बाद B से क्या हो गया तो हम तो यहाँ पर ट्रिक में क्या है कि BA नहीं होगा, यहाँ पर बचपन में MA पास, यानी यह ट्रिक है जिस पे ही ये 7 देश को हम लोग बैठा सकते हैं। तो बचपन में MA पास में क्या होगा, B से क्या हो जाएगा बांग्लादेश, च से क्या हो जाएगा चीन, प से क्या हो जाएगा तो पाकिस्तान, N से क्या हो जाएगा तो नेपाल, उसके बाद में M से क्या हो जाएगा तो म्यांमार और A से क्या हो जाएगा तो अफगानिस्तान, जो कि ये 7 देश बैठ जाता है। आप देख लीजिए तो ये 7 देश याद करने का काफ़ी अच्छा ट्रिक भी है, परंतु ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है जिसके वजह से हम लोग को ट्रिक याद करना पड़े। आप साधारण हर किसी को पता है कि पाकिस्तान पश्चिम में है, ऊपर में चीन है, यहाँ पे नेपाल पड़ोसी है, उसके बाद में म्यांमार पूर्व में है, यहाँ पे कहे तो बांग्लादेश, भूटान, उसके बाद में अफगानिस्तान। तो ये 7 देश है, कोई चीज़ नहीं है, तो इसको याद करना भी काफ़ी कोई आसान है। तो हमें लगा कि जो कि भारत के साथ जो भी स्थलीय देश है उसको एक नज़र हम लोगों को देखना चाहिए। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अब इनके लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।